सभी प्यारे साथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी बहनों को भैया दूज की भी हार्दिक शुभकामनाएं। हम आपको आज इस वीडियो के माध्यम से ये जरूर बताने की कोशिश करेंगे कि परीक्षाएं जो होती हैं वो अपने एक उद्देश्य को लेकर के आपको सचेत करती हैं। और ये जितनी भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो उत्तराखंड पीजीटी की हो, चाहे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की हो, और चाहे वो आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश की हो, और या फिर जीआईसी लेक्चरर ग्रेड की एग्जामिनेशन हो, ये सभी एग्जामिनेशन आने वाले 2025 में, क्योंकि उत्तराखंड केवल उत्तराखंड वालों के लिए ही है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की जो वैकेंसीज हैं, ये वैकेंसीज राजस्थान के साथ साथ अन्य स्टेट के लिए भी हैं, और उत्तर प्रदेश की जो आती हैं वो भी सभी के लिए ही आती हैं, उनमें कोई नया भी मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है। और जो जीआईसी की हैं वो वैकेंसीज भी सभी के लिए ही आती हैं, और बीपीएससी भी उसी तरीके से सेम है। तो जितने भी साथी हैं, भाई बहन हैं, वो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर इस बात से यकीन करते होंगे कि परीक्षाएं आपको सफलता अगर दिलाती हैं तो आप विजयी घोषित हो जाते हो, और असफलता अगर दिलाती हैं तो फिर आपको सफल होने के लिए मजबूत होने का एक स्तंभ जरूर देती हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा आज की इस वीडियो में कि तैयारी कैसी भी हो, या तो जीत होगी या हार होगी, और नहीं कुछ भी होता है तो ये निश्चित है कि हम एक सही उद्देश्य के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे। यानी कहने का तात्पर्य है कि अगर मान लीजिए आप थोड़ी देर के लिए अपने को आपको ये मानते कि सर परीक्षाएं नहीं यूपी में भी हो रही हैं और हम बिल्कुल शून्य हो चुके हैं, तो मैं आपको कहूंगा कि बिल्कुल आप शून्य मत होइए, एक्टिवेट रहिए, क्योंकि ये एक्टिवेशन ही आपको आपकी परीक्षा में धैर्य एक बहुत बड़ी चीज होती है, और वो धैर्य शायद अब बहुत सारे लोगों का खो रहा है। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से ये कहना है कि धैर्य को खोना नहीं। धैर्य परीक्षा के लिए है, वो आपकी परीक्षा ले रहा है, क्योंकि ये तो शिक्षा सेवा चयन आयोग की गलती है कि साहब वो अपनी तैयारियों के बावजूद भी डेट अनाउंस नहीं कर रहा है, क्या अंदर सोच रहा है पता नहीं, लेकिन डेट अनाउंस होगी तो आपको मौका नहीं मिल पाएगा, और आपको मौका नहीं मिल पाएगा इसका मतलब हुआ कि क्या कोई भी परीक्षा 3 महीने की तैयारी में निकाली जा सकती है? मैं तो कहता हूं एक्सेप्शनल केसेस हटा दीजिए, बाकी ये संभव नहीं है। क्योंकि अगर आपने देखा होगा, आप भी स्टूडेंट्स को पढ़ाते हो, आप भी अपने बच्चों को ये बताते हो कि बेटा ये सिलेबस आपका 1 साल का है। वैसे ही पीजीटी आपने बीएससी किया, आपने एमएससी किया, आपने जो भी तैयारियां की, आप सब सिलेबस पढ़ते हो, रोज पढ़ाते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब आप परीक्षा देने चाहते हो तो उसी सिलेबस के जो आप रोज पढ़ा रहे हो वही तो एक ऐसा सिलेबस है जिसे आप टच में रख रहे हो, फिर भी परीक्षा नहीं क्वालिफाई हो पा रही। इसका मतलब तैयारी की जरूरत है, और वो तैयारी आपको एक सही मायने में मैं आपसे कहूं तो पढ़ाना भी आपके लिए एक प्रकार की तैयारी ही है। तो जो लोग आज कोचिंग ट्यूशन शिक्षक भाई पढ़ा रहे हैं वो भी अपनी एक प्रकार की तैयारी ही कर रहे हैं, लेकिन उस तैयारी को कैसे अंजाम दे लेते हैं बहुत सारे लोग, इस बात पर हम आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और साथ ही साथ अगर आप टीचर हैं तो आपको जरूर ही देखना चाहिए, और अगर आप टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको देखना चाहिए। दोनों ही पहलू से ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो जाएगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके लाइफ स्टाइल की। आपका लाइफ स्टाइल आप जानते हैं कि अगर आप
प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में हैं, अगर आप प्राइमरी शिक्षक हैं, तो आप अपना सुबह का समय 100% अपने इंस्टीट्यूशंस में दे देते हैं और ये दिया हुआ समय आपका उपयोग में आपकी शिक्षा के लिए नहीं आ पाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि आप उनके बनाए हुए पैटर्न से चलते हो, उनके बनाए हुए टाइम टेबल से चलते हो, उनकी समस्याओं का समाधान करते हो, पूरा दिमाग आपका वहीं लगा रहता है। इसका मतलब है कि हम अपने लक्ष्य को नहीं सोच पाते। तो आप जब घर से चलिए, बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगा आज आपको कि आप अगर आज घर से चलते हैं तो अपने शेड्यूल को तैयार करिए। क्या शेड्यूल होना चाहिए कि क्लास 11th में मुझे आज सपोज कर लेते हैं कि आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ाना है, या क्लास 12th में आज हमको हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स पढ़ाना है। तो जब आप क्लास में जाइए तो ये मत मान के चलिए कि हम क्लास 12th के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम ये मान के चलिएगा कि हम IITians या नीट के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तब आप उस लेवल पर जाकर के अपना लेक्चर प्रिपेयर करें, क्योंकि अक्सर ये होता है, यार ये तो इनके लायक तो मुझे बहुत आता है, ये 12th 11th लायक तो मैं नींद में भी पढ़ा सकता हूं। तो मैं जानता हूं बिल्कुल आप पढ़ा सकते हैं, लेकिन जब आप अपना उद्देश्य पीजीटी का हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स लेकर के पढ़ाएंगे तो चाहे वो SN1 रिएक्शन पे जाके फंसे, चाहे वो SN2 पे जाकर के बात आए, और चाहे वो नेम रिएक्शन की मैकेनिज्म पर आए, और चाहे वो फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पर आए, और चाहे उनके क्वेश्चंस की जो कन्वर्जन्स हैं उन पर आए, तो आप उस लेवल को मेंटेन करके उन गहराइयों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे जो बच्चों को तो फायदा देंगे ही देंगे, साथ ही साथ आपको भी बहुत बेनिफिट करते चले जाएंगे। तो इसका मतलब हुआ कि हम बिना, यानी कि हम उनके टाइम टेबल से चल रहे थे और हमने अपना टाइम टेबल सेट कर लिया है, तो इसका मतलब है हमें कितना बड़ा बेनिफिट होगा। अब बात रही हमारी उन भाई और बहनों की जो प्राइमरी में हैं, और प्राइमरी में जाकर के अब कहोगे साहब वहां तो संभावना है ही नहीं। बिल्कुल मैं मानता हूं और इस बात से सहमत हूं कि जितनी शिक्षा है वो कागजों पे ज्यादा चलती है एज कंपेयर टू प्रैक्टिकल। ये चाहे प्राइमरी एजुकेशन की बात करो, चाहे जूनियर की बात करो, चाहे माध्यमिक की बात करो, सभी में यही बात है कि अगर आप माध्यमिक में अगर आप लोग हो तो फिर तैयारी करने का कोई मतलब ही नहीं होता। लेकिन जो प्राइमरी जूनियर में वो तो चाहते हैं कि भाई मैं टीजीटी हूं, पीजीटी बन जाऊं, या फिर मैं प्राइमरी सेक्शन में हूं तो पीजीटी बन जाऊं। तो उन बहनों और भाइयों के लिए मेरा एक छोटा सा संदेश ये है कि अगर आप क्लास 1 2 3 4 5 में कहीं पढ़ा रहे हैं तो उस पढ़ाने के बीच में आप अगर थोड़ा सा समय, मात्र थोड़ा सा समय इस बात के लिए निकाल लेते हैं कि आखिरकार हम लोगों को क्या करना चाहिए, ज्यादा नहीं निकालना है समय, आपको ये पैटर्न सोच लेना है कि आज मुझे घर पर जाकर के, क्योंकि वहां तो आपको समय नहीं मिलना और ना आप पढ़ पाएंगे, ये भी निश्चित है, इसमें कोई फर्बट और कोई क्वेश्चन भी नहीं है। हमें दिन में केवल इतना समय निकालिए 15 से 20 मिनट का। वो समय क्या होना चाहिए? वो समय ये कि आज हमको एक पर्टिकुलर टॉपिक को जाकर के रीड करना है। जब आप उसे रीड कर लोगे, अगले दिन का स्लॉट आज हमें उस पर्टिकुलर टॉपिक पर MCQs कर लेने हैं। आज हमें ये पर्टिकुलर टॉपिक समझ में नहीं आता, उस पे जाकर के हम डिस्कशन कर लेंगे। तो इस तरीके के बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो, यानी 15 से 20 मिनट बना करके आप अपने फ्रेंड सर्कल का, जो प्राइमरी वाले साथी हैं, वो एक पर्टिकुलर ग्रुप बना ले। उस पर्टिकुलर ग्रुप में चाहे टीचर को जोड़ ले, थोड़ा सा अपने दोस्तों को फोन कर करके कहिए कि हेलो ऐसा है XYZ, हम लोग ऐसा कर लेते, 5 6 7 लोग जो भी हैं आपके मित्र, वो मित्र ग्रुप बना लें। बोले ऐसा करते हैं आज हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपने भेजा, उसने रिप्लाई कर दिया, आपने एक भेजा, उसने, अरे भाई 15 से 20 मिनट का टाइम आप अगर निकाल लेते हो तो 10 15 20 क्वेश्चन आपके प्रिपरेशन में आ जाएंगे, यानी कि आप उसके टच में रहेंगे। जब तक किसी चीज की फीलिंग नहीं आती, जब तक किसी चीज का एहसास नहीं होता, जब तक किसी चीज को पाने की लालसा नहीं पैदा होती है, तब तक आप उस चीज की तरफ अग्रसरित नहीं होते हैं। और मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं कि मैंने बहुत सारी पीजीटी की तैयारी अपने इस पढ़ाने के माध्यम से ही की है। बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखते होंगे कि जो पीजीटी एग्जामिनेशन में आते हैं, वो बहुत सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से डिट्टो उठा करके डाल दिए जाते हैं। अगर मैं कहूं कि अगर वो क्वेश्चन 25 से 30% भी हुए तो वो 25 से 30% क्वेश्चन आपके कम से कम सॉलिड नंबर तो दिलाएंगे।
तो इसका मतलब तो सिर्फ सिंपली यही हुआ ना कि हम थोड़ा सा समय अपनी व्यवस्थाओं में से निकाल लें और उन्हीं व्यवस्थाओं यानी कि दूसरे की बनाई हुई व्यवस्थाओं में अपनी व्यवस्थाओं को सेट कर देना एग्जामिनेशन टारगेट कहलाता है। और अगर आपने इस एग्जामिनेशन टारगेट को चुन लिया और इस एग्जामिनेशन टारगेट को पहचान लिया और इस एग्जामिनेशन टारगेट के अकॉर्डिंग आपने अपने को ढाल लिया, तो इस कंपटीशन को निकालने में आपको जरा भी देर नहीं लगेगी। आप बहुत आसानी से चलते चलते कंपटीशन निकाल दोगे। घर पर लेटर आ जाएगा कि भैया यू आर द सेलेक्टेड वन, कम फॉर द इंटरव्यू, डेट आपके सामने। तो अब इसका मतलब मैं तो आपसे ये कहूंगा कि समय सभी के पास 24 घंटे हैं। समय उसके पास भी 24 घंटे हैं जो इस देश पर राज्य कर रहा है, जो इस देश को चला रहा है। समय उसके पास भी 24 घंटे हैं जो इस देश में सबसे धनी आदमी। समय 24 घंटे आपके पास भी हैं, समय 24 घंटे मेरे पास भी है। सभी के पास इस पूरे दुनिया में 24 घंटे का समय दिया गया है। उसमें आपको सोना है और अपने जीवन को परिवर्तित भी करना है। तो अगर आप अपने जीवन को परिवर्तित करने की कोशिश कर रहे हैं तो इन्हीं 24 घंटों में जहां आप काम कर रहे हैं उस काम को अपने टारगेट के अकॉर्डिंग ढाल दीजिए। उनको भी ना एहसास होने पाए कि उनका काम नहीं हुआ है और आपको भी एहसास ना होने पाए कि आपका टारगेट पूरा नहीं हो रहा है। इस शरीर को कष्ट तो देना ही पड़ेगा। इस दुनिया में जितना इस शरीर को कष्ट दे लोगे, जितना इसे परेशान कर लोगे, उतना ये और परेशान करने की कैपेसिटी अपने अंदर पैदा करता रहेगा और आपको उस लेवल तक ले जाकर के छोड़ेगा जहां आप पहुंचना चाहते हो। उद्देश्य अगर पाना है तो जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। उद्देश्य को अगर आपको ललकारना है ना तो आपके अंदर वो एक आग पैदा होनी चाहिए, जो आग उस ज्वालामुखी की तरह हो जो पड़ोस की चारों तरफ हरियाली को जला देती है। तो मैं तो कहता हूं कि वो आग आपके अंदर पैदा हो जाए कि अपने टारगेट को दूसरे के टारगेट में फिट करके और 100% अपने टारगेट को गेन कर लेना। यही आज के समय की विद्वानता है और यही आज के समय की मांग है, क्योंकि आज जो समय चल रहा है वो इतना हाईटेक समय चल रहा है कि आपके साथ साथ आपकी फैमिली की भी डिमांड बहुत है, आपके बच्चों की भी डिमांड बहुत है, आपकी खुद भी लाइफ स्टाइल मेंटेन रखना है और आपको उन्हीं सब चीजों को एक छोटे से दायरे में जा करके फिट करके और एडजस्ट करना है। तो ये एडजस्ट करने की क्षमता अगर आपने पैदा कर ली, अपनी इन समस्याओं के साथ जो है वो अपने एग्जाम को टारगेट बना लिया, तो मैं तो कहता हूं कि आप इजी वे में अपनी इन परीक्षाओं को पास कर जाएंगे। बहुत समय नहीं लगेगा। अगर आपने एक परीक्षा पास कर ली ना तो मैं निश्चित कहता हूं कि आपके अंदर वो जज्बा पैदा हो जाएगा, वो कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर आ जाएगा जो आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं पर आपकी मोहर लगाएगा, 100% मोहर लगाएगा। तो साथियों याद रखिए कि दूसरे का काम करना है लेकिन अपने टारगेट को याद रखना है। क्यों? क्योंकि हम काम दूसरों के लिए कर रहे हैं, मैं भी दूसरों के लिए कर रहा हूं, लेकिन अपने टारगेट को नहीं भूलना चाहिए। अगर आप टारगेट भूल गए तो लक्ष्य से दूर हो जाएंगे। तो जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी भाई बहन हैं, ये बात जरूर ध्यान रखें कि अपने समय का प्रयोग उनके समय के अंदर ही कर लीजिए। यही सत्यता है और इसी को अपनाना पड़ेगा। आप सोचें कि हम पर्टिकुलर तैयारी कर लेंगे अलग से समय निकाल करके, तो 95% भाई और बहन ऐसे हैं जो नहीं निकाल सकते। कुछ फैमिली से परेशान, कुछ फैमिली के लिए काम कर रहे हैं और कुछ फैमिली उन पर निर्भर हो रही है और कुछ की फैमिली चलती ही उन्हीं की वजह से है। तो इन सभी चीजों को ध्यान रखना है, क्योंकि ये अगर बिगड़े तो हमारा मन बिगड़ जाएगा और अगर हमारा मन बिगड़ गया तो हम पढ़ नहीं पाएंगे और जिस उद्देश्य के लिए हम लड़ रहे हैं फिर वो हम लड़ नहीं पाएंगे। ये बात भी आप जानते हैं। बहुत सारे लोग इसी मकसद से तैयारी नहीं कर पाते हैं कि सर हमारे पास
फैमिली प्रॉब्लम है, हमारे परिवार में, हमारी ससुराल में दिक्कत है, हमें खाना इतने बजे बनाना पड़ता है, हमें खाना इतने बजे देना पड़ता है, उससे पहले कोई खाना खाने को तैयार नहीं रहता है, तो उनके भी लाइफ स्टाइल हैं, वो अपने लाइफ स्टाइल नहीं बदल सकते, तो आपको समय के साथ समझौता करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप जिद कर लोगे कि हम अपना लाइफ स्टाइल नहीं बदलेंगे, तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ इस मानसिक तनाव के अलावा कुछ नहीं पाएंगे। क्योंकि मैं तो कहता हूं कि भाई दूसरे लोग क्यों बदल लें अपनी आदत, वो आदत ही क्या जो बदल जाए। क्योंकि फिर अगर बदल गई तो फिर वो आदत नहीं, तो वो तो बदलेंगे नहीं। तो मैं कहता हूं कि आप उनकी आदत में अपनी आदत समा दीजिए और आप अपने लक्ष्य को उन्हीं के चीजों में सेट करना सीख जाइए। आपने देखा होगा जब हम लोग एंजाइम कैटालिसिस की बात करते हैं, तो एंजाइम कैटालिसिस में हम भी आपको यही समझाते हैं कि भैया देखो ये ई बना हुआ है, ई फॉर एंजाइम हो गया, और सबस्ट्रेट को एफ से रिप्रेजेंट करके सबस्ट्रेट को एंजाइम में सेट कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, सबस्ट्रेट चेंज हो जाता है, एंजाइम बेचारा वैसा ही रह गया। तो यानी कि हम अपने आप को उनके अंदर एडजस्ट कर दें और वो बेचारे वैसे ही रह जाएंगे, लेकिन जब हम बाहर निकलेंगे तो परिवर्तन हमारे अंदर जरूर होगा, ये मैं मानता हूं। और अगर आप मेरी बात से सहमत हो कि यही करना ही आज समय की मांग है, क्योंकि 5% लोग मात्र ऐसे होंगे जो केवल तैयारी में लगे होंगे और 95% लोग ऐसे होंगे जो तैयारी के साथ साथ इन समस्याओं से भी बंधे होंगे। तो हमें इस चक्रव्यूह के अंदर रहकर अपने चक्रव्यूह को रच देना है। और अगर आपने ये चक्रव्यूह रच दिया तो आपका ये एग्जामिनेशन टारगेट 100% 2025 में पूरा हो जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो अगर आपको ये बात हमारी समझ में आती हो और आपको लगता हो कि यार नहीं, ऐसा करके भी मुझे बेनिफिट मिल सकता है, तो मैं सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने 2001 से पढ़ाना शुरू किया और 2018 तक मैंने लगातार कंटिन्यू ट्यूशन, कोचिंग, स्कूल सब पढ़ाया प्राइवेट सेक्टर में। और उसके बाद बीच बीच में जब जॉब लगी, नहीं समझ में आई, छोड़ा एंड सो ऑन। बहुत सारे 3-4 गवर्नमेंट सेक्टर के जॉब छोड़ने के बाद नहीं सेटिस्फैक्शन मिला, प्राइवेट फिर ज्वाइन किया। अल्टीमेट आकर के फिर वहां पर ठहरे जहां पर हमें ठहरना चाहिए था, जो मेरा एक उद्देश्य था, मेरा एक लक्ष्य था। वहां पर हम जब पहुंच गए तब मुझे लगने लगा नहीं, हमने उन चीजों के बीच में रह करके अपने आप को एडजस्ट करके अपने लक्ष्य को निर्धारित करके जो अपना काम कर लिया, यही दूसरों को कर लेना चाहिए। तो साथियों, जरूर अपने दोस्तों तक ये बात पहुंचाइए कि लक्ष्य को साधना जरूर है, लेकिन दूसरे की साधना में विघ्न न करते हुए अपनी साधना को पूरा कर लेना ही विद्वानता कहलाती है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। हम आपको फिर मिलेंगे अब कंटिन्यूएशन में, क्योंकि बीच में थोड़ा सा गैप हुआ कुछ कारण बस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और गोवर्धन पूजा के साथ साथ भैया दूज की भी हार्दिक शुभकामनाएं, सभी बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।